हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। पिछले के वीडियोस में हमने क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो इंडिकेटेड मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं इनके हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है किसी भी दिए हुए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए वो ये होती है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। तो ये जो ऑर्डर है ये 2x2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो ये 2x2 की एक मैट्रिक्स हुई। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका अगर ऑर्डर लिखे तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होगा, तभी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सेम है तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा। अब जो हमारा आंसर में जो मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो कितने ऑर्डर का होगा? तो ये हम जो बीच वाले दो टर्म हैं उनको अगर हटा दें, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को और जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ रोज को अगर यहाँ से हटा दें तो जो बचेगा वो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर पता आएगा। तो ये जो 2x2 बचा वो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये 2x2 का जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा तो हम इस एक जनरल 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो जो 2x2 का एक जनरल मैट्रिक्स होता है वो होता है A11 A12 A21 A22। ये एक 2x2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो देख रहे हैं हम यहाँ पे जो A11 है वो लिख 11, ये जो ऑर्डर है ये बताता है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे, और जो ये सेकंड वाला 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है हम दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे, और जो पहला एलिमेंट होगा उसको पहले से और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, A इंटू ए प्लस बी इंटू बी। इसी तरीके से अब अगर हम आगे करें तो ये क्या लिखा हुआ है, A12, मतलब ये जो 1 है ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाले को बता रहा है, और जो ये नंबर 2 है ये बता रहा है कि ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके सेकंड कॉलम को। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा A इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। फिर अगर हम अब देखें यहाँ पे तो जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, A21। तो यहाँ पे सेकंड रो, तो हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, और यहाँ पे क्या है 1, तो हमने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट कॉलम। अब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए, और ये A इंटू बी प्लस A इंटू बी। अब इसी तरीके से हम अगर देखें तो ये A22 मतलब हम सेकंड रो को लेंगे और यहाँ पे सेकंड कॉलम को लेंगे। तो ये माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस A इंटू ए, तो ये हो जाएगा A इंटू ए। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, ये A इंटू माइनस ए बी, ये B इंटू ए प्लस बी ए, और ये बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी ए बी, और ये माइनस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ। अब अगर हम इसे देखें तो ये ए बी और बी ए और ए बी दोनों इक्वल होते हैं। तो हम देखें तो ये इससे माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला। तो यही है हमारा आंसर। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 1 2 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ रो 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसलिए 3x1 का मैट्रिक्स हुआ। अब जो सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 कॉलम्स है और नंबर ऑफ रो 1 है, तो ये 1x3 का मैट्रिक्स हुआ।
अब हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हाँ, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स उसका नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल है, तो इसलिए हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, तो अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दे तो बचा क्या, 3x3। तो इसलिए जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3x3 ऑर्डर का होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा एक 3x3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये क्या है, A11, मतलब हम पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो, तो हमने इसका फर्स्ट रो ले लिया। तो फर्स्ट रो क्या है, ये, और इसका फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम इसका ये है, तो 1 × 2। अब A12, तो हमने इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लिया और इसका सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम इसका ये है, तो हम 1 × 3 करेंगे, तो ये 1 × 3। ये A13 का मतलब हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यानी कि 1 × और इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4। सेम इसी तरीके से करेंगे तो 21 मतलब कि 2 × 2, फिर 2 × 3, फिर 2 × 4। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो A22 मतलब इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, इसका सेकंड रो फिर इसका थर्ड कॉलम। अब इसका थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। तो हम यहाँ पे 3 × 2, 3 × 3 और ये 3 × 4 कर देंगे। तो यही जो हमारा मैट्रिक्स आएगा इस रिजल्टेंट में वो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। तो 2 × 1 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये जो हमारा मैट्रिक्स आया ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 1 - 2 2 3। ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये 1 2 3 2 3 1 ये 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो अब तो ये आप भी बता सकते हैं कि हाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का और जो सेकंड मैट्रिक्स उसका नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है, तो इसलिए हम इसे कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो एक 2x3 का मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2x3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये जो जनरल मैट्रिक्स होगा 2x3 ऑर्डर का वो होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये एक हमें 2x3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इसी बेसिस पे फाइंड करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो ये A11 मतलब हम पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे। तो जो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है वो है ये वाला 1 और -2, और जो इसका फर्स्ट कॉलम है वो है 1 2। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 और ये -2 × 2, तो ये -2 × 2। फिर अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे A12 मतलब फर्स्ट रो यही रहेगा और सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2 प्लस -2 × 3। अब इसके आगे फाइंड करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम हमने ले लिया, तो ये 1 × 3, तो ये 1 × 3 -2 × 1, तो प्लस -2 × 1। अब ये क्या है, A21 मतलब हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम अब लेंगे, तो ये सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट रो ले लिया, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 3, तो ये 2 × 2 प्लस 3 × 3। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 प्लस 3 × 1। आप अगर इसका ढेर सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में बुक के, वो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिकली बहुत इजी लगने लगेगा, ये कुछ ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप फिर बहुत जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल आराम से इसे कर सकते हैं। तो ये
अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 × 1 2, -2 × 2 -4, 1 × 2 2, -2 × 3 -6, 3 × 1 3, -2 × 1 -2, 2 × 1 2 plus 3 × 2 6, 2 × 2 4 plus 3 × 3 9, 2 × 3 6 plus 3 × 1 3। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 - 4 2, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 2 + 6 8, 9 + 4 13, 6 + 3 9। ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, यही हमारा आंसर होगा। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो 3 है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो 3 × 3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखो तो 1 2 3 ये कॉलम है और 1 2 3 ये रोज हैं 3, तो ये भी एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, तो वो मिलेगी 3 × 3 ऑर्डर की। तो हम 3 × 3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब चाहे तो ये जो जनरल मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ इसे आप बिना बनाए भी कर सकते हैं, ये बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। वैसे आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्यों हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सा रो ले रहे हैं, कौन सा कॉलम कैसे ले रहे हैं। तो ये जो A11 है इसका जो फर्स्ट वन है ये फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को बताता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये है और इसका फर्स्ट रो कौन सा है, तो इसका फर्स्ट रो है 2 3 4। और ये जो सेकंड वाला वन है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को बताता है, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो 1 0 3। अब जो पहला एलिमेंट्स है फर्स्ट रो का उसको फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम का उसको सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, जो थर्ड एलिमेंट है उसको थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये होगा 2 × 1 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। इसी तरीके से अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 × -3 2 × -3 और ये 3 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। अब इसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × 4, तो ये 3 × 4 प्लस 4 × 5 20, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 4 × 5। फिर ये 3 × 1, तो ये 3 × 1 प्लस 4 × 0, तो ये हो जाएगा 4 × 0 प्लस 5 × 3, तो ये 5 × 3। अब यहाँ पे 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। फिर यहाँ पे 3 × 5 प्लस 4 × 4, ये 4 × 4 प्लस 5 × 5। अब इसी तरीके से थर्ड रो, तो ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। अब यहाँ देखा जाए तो 4 × -3 5 × 2 6 × 0 4 × 5 5 × 4 × 5 5 × 4 6 × 5। और हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 12, 3 × 1 3
प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18। अब इसी तरीके से 2 इंटू माइनस 3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 0 0 3 इंटू माइनस 3 -9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0 4 इंटू माइनस 3 -12 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 0 0 और ये 2 5 जा 10 और ये 3 4 जा 12 और ये 4 5 जा 20, ये 3 5 जा 15, ये 4 4 जा 16 और ये 5 5 जा 25, ये 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। इसे हम लोगों ने ऐसे ऐड कर लिया। तो हम लोग इसे ऐड करके जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं। तो 2 प्लस 12 14, 3 प्लस 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, -6 प्लस 6 0, 9 -9 प्लस 8 -1, -12 प्लस 1 -2 और ये 0 2 0 तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 1 2 मतलब कि 4 और ये 5 6 11 11 5 16 तो कैरी आया 1 1 1 2 2 4 प्लस 1 5 0 0 0 ये 0 2 2 4 3 7 तो ये आ गया 70। ये है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दो मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं। एक जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 3 रो तो 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स 2 तो यहाँ पे 2 और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मतलब कि हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो वो होगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो हम यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स अब नहीं बनाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हम इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के टर्म में। ये जो पहला मैट्रिक्स होता है ये A11 होता है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये 2 इंटू 1 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1। अब फर्स्ट रो ये क्या होता है, यहाँ पे होता है A12। तो A12 में पहला क्या होता है फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे देखें तो A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर एक बार थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर एक बार थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू -1 2 -1 जिसका रिजल्ट आएगा 1। 2 इंटू 0 0 और ये 1 इंटू 2 2 तो 0 प्लस 2 की वैल्यू 2। 2 इंटू 1 ये होगा 2 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 2 प्लस 1 3। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2 तो 3 -2 उसकी वैल्यू आ गई 1। 3 इंटू 0 0 और ये 2 इंटू 2 4।
3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 5, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू -1 -1 और -1 मिलके -2, -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 0। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 2 2 रो, तो 2 क्रॉस 1 2 3 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 2। अब देखा जाए तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो वो आएगा जो बचे हुए दो ऑर्डर्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा। तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अगर जनरली एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो होता है बना लेते हैं हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, तो ये होता है A11 A12 A21 A22। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आएगा A11 मतलब फर्स्ट रो, तो ये हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये है हमारा फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। तो ये यहाँ पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 क्रॉस 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखें तो फिर से ये क्या है A12, तो फर्स्ट रो और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, तो ये 3 इंटू -3 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। इस तरीके से अब हम जो A21 मतलब कि सेकंड रो, ये हमने लिया सेकंड रो और ये लिया हमने फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 इंटू 2, तो ये -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, तो ये 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, तो ये प्लस 2 इंटू 3। अब इसी तरीके से A22 मतलब सेकेंड रो और ये फिर से सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3, तो ये -1 इंटू -3 और 0 इंटू 0, तो प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1। अब हम लोग इसे अगर देखा जाए तो इसे सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस -1 इंटू 1, तो ये -1 और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 ये -9, 1 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 1 3 और यहाँ पे -2 प्लस 0 प्लस 6 और ये -1 इंटू 3 3 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 2। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा 6 -1 5 5 प्लस 9 14, -2 प्लस 0 -2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 और 9 प्लस 3 -6 3 प्लस 2 5। ये है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हुई, कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप यहाँ मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियोस को जो इसके पीछे के हैं उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पीछे की वीडियोस को नहीं देखेंगे तो शायद आपका कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। थैंक यू।